Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RL. Only learning, nothing else. Today's our topic is past perfect continuous tense. Its basic three important things: what is the identification, what is the helping verb, and what is the main verb of this tense. So let's start and learn something new. Past perfect continuous टेंस। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रत्येक टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन, हैड प्लस बीन। ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है जो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको डेफिनिट और इंडेफिनिट समय को पहचान करने में कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है सिंस और फॉर का सही प्रयोग किस प्रकार करें उसी पर बनाऊंगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसे जरूर देखना। इसके बाद में आता है टाइम। अब लिखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे सब आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। एज हम एक एग्जांपल लेते हैं, वे 2 बजे से गीत गा रहे थे। वे 2 बजे से गीत गा रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सभी कर्ता के साथ लगाते हैं। दे के साथ आ गया हैड बीन। अब वे 2 बजे से गीत गा रहे थे। गीत गाना अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, और इसको बना देंगे आईएनजी फॉर्म। दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। 2 बजे से, 2 बजे से अपने आप में एक सर्टेन टाइम है, डेफिनेट टाइम है। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि घड़ी का समय जब दिया हुआ हो, जैसे 2 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और घंटे दिए हो, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 2 बजे से के लिए आ जाएगा सिंस। दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस। 2 बजे को अंग्रेजी में कहते हैं 2 o'clock। CLOCK सिंस 2 o'clock। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में सहायक
क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और इस टेंस में हैड और हैड के साथ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है एंड इट इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन ही आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इट इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, हैड बीन ही आती है। तीसरी मैन वर्ब जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। उसी का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। और वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया है। आप देखना चाहो तो देखना, प्रत्येक रूल सहित और एग्जाम्पल सहित सब बातें उसमें बताई गई है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो हमने पहले भी लिखा था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नोट का प्रयोग किया जाता है, मनाही कर दी जाती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड और उसके बाद में नोट प्लस बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नकारात्मक वाक्य में नोट आता है जो हमने यहाँ लगाया है। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस यहाँ आ जाएगा टाइम, यहाँ आ जाएगा टाइम। तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। वन स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स एंड अनदर वन स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ब्स। यहाँ आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। WH वर्ड से किस प्रकार हम प्रश्न बनाते हैं उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ आ जाएगी सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क इज नेसेसरी इन द एंड ऑफ ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी सबसे पहले हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर में से एक लगाएंगे और उसके बाद में टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल।
पल। उदाहरण वे 5 बजे से दौड़ रहे थे। ये वाक्य है, वे 5 बजे से दौड़ रहे थे। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट क्या है? वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। उसके बाद में साइकिल हैड बीन, दे हैड बीन। अब दौड़ना को अंग्रेजी में कहते हैं RUN रन, और रन में हम ING किस प्रकार लगाएंगे? मैंने आपको रूल बताया था कि अगर किसी वर्ब के अंत का लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वाउल है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके बाद में ING लगा देते हैं। तो रन से हो गया रनिंग, दे हैड बीन रनिंग 5 बजे से। अब देखिए 5 बजे से है, ये डेफिनिट टाइम है, निश्चित टाइम है। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दे हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। 5 o'clock यानी 5 बजे से। 5 o'clock का मतलब होता है 5 बजे से। अगर ये वाक्य इस प्रकार होता है कि वे 5 घंटे से दौड़ रहे थे, तो 5 घंटे क्या होता? अनिश्चित समय हो जाता, और यहाँ हम प्रयोग करते फोर का सिंस की जगह। दूसरा वाक्य बनेगा वे 5 बजे से नहीं दौड़ रहे थे। वे 5 बजे से नहीं दौड़ रहे थे। तो इसको हम ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग RUNNING रनिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे डायरेक्टली सिंस। सिंस 5 o'clock अंत में फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस बनेगा क्या वे 5 बजे से दौड़ रहे थे? क्या वे 5 बजे से दौड़ रहे थे? प्रश्नवाचक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट दे, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो सिंस चलेगा। सिंस टाइम आ गया 5 o'clock, और अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया। हैड दे बीन रनिंग सिंस 5 o'clock? क्या वे 5 बजे से दौड़ रहे थे? नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा क्या वे 5 बजे से नहीं दौड़ रहे थे? तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर। सबसे पहले है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ जाता आएगा सिंस, और उसके बाद में आ गया टाइम 5 o'clock, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। और मेन वर्ब बनाने के बाद में हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है चारों प्रकार के, चाहे वो सिंपल सेंटेंस
सेंटेंस का हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हो, और उन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लर्निंग एक्टिविटीज विथ RM, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।